हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या सिचुएशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, या नए नए किसी से मुलाकात हुई है, कुछ भी आप सिचुएशन अपनी हिसाब से देख लीजिएगा। रीडिंग में क्या आएगा वो तो आपके सामने लाइव कार्ड्स आएंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आज 3 ग्रुप्स की रीडिंग होने वाली है। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो आज मंथ्स रख दिए, आपका बर्थ मंथ, तो कोई बात नहीं, मैंने साथ साथ में इमोजीज भी रख दिए हैं। जिन लोगों को अपने बर्थ मंथ नहीं पता, वैसे तो पता होने चाहिए, बट इन केस अगर नहीं पता वो लोग इमोजीज के साथ जाएंगे। ठीक है, ये ग्रीन है, ग्रीन इमोजीज। ठीक है, ये देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ग्रुप 1 बर्थ मंथ आपका ठीक है ना। और ग्रुप 2 ये है पिंक इमोजी, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। और ये है ग्रुप नंबर 3 ब्लू कलर की इमोजी, ब्लू है। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो 3 ग्रुप्स हैं। आप जो भी चूज़ कर लो, चाहो तो ये आप अपने बर्थ मंथ के साथ जाओ, चाहो तो इन इमोजीज के साथ जाओ, जैसे आपको सही लगता है। इंट्यूटिवली पिक करो, ज़्यादा अच्छा है। कल बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन टेस्ट अच्छा था, हाँ, सबने काफ़ी अच्छा आंसर दिया, तो मतलब कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है, उसको यूज़ किया करो। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल है आपका बर्थ मंथ, या फिर ये ग्रीन इमोजी आपने सेलेक्ट की है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन योर लव लाइफ। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पर। और पहले ही मैं कार्ड जो है वो रोमांस एंजल्स से ही देखूँगी। ठीक है, लेट्स सी, कार्ड आ चुका है अट्रैक्शन। इंटरेस्टिंग, पहले ही कार्ड में अट्रैक्शन आ गया, तो अट्रैक्शन है। और सेकंड कार्ड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यूर लव लाइफ। तो 2 कार्ड्स लूँगी यहाँ से। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ बॉटम एनर्जी है, जो कि मैं आज इतना बॉटम एनर्जी को नहीं देखूँगी। ठीक है, मैं सिर्फ आज ये कार्ड्स देख रही हूँ। हाँ, टैरोट से जब हम देखेंगे तो बॉटम एनर्जी को देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से देखेंगे हम अट्रैक्शन एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। Oh wow, my God, look at this lovers, man. Wow, interesting. So चेंज तो आ रहा है आपकी लव लाइफ में, और ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ वेंट्स। Oh, who is this Knight of Wands? Interesting. कौन है ये Knight of Wands की एनर्जी में? 6 of Pentacles। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। लियो भी हो सकते हैं बाय द वे, जेमिनाई भी हो सकते हैं। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। फायरी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन भी आ गया है सोर्ड्स की एनर्जी में। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओह सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड जजमेंट। ओके, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी लव लाइफ में जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया वो जस्ट फिज़िकली आपसे अट्रैक्शन के तहत, क्योंकि आप हो इतने ब्यूटीफुल, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो कभी भी एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आया जिसने जैसे होता है ना कि ट्रू लव या ट्रू पार्टनर, कि हाँ भाई यही इंसान मेरा ट्रू लवर है, यही इंसान मेरा ट्रू पार्टनर है। तो हमेशा आपकी लाइफ में प्लेयर्स आए,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ ने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम बहुत यूथफुल या बहुत यंग एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बाद में हम सोचते हैं कि यार हम ऐसे ही लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो सिर्फ मेरे अट्रैक्टेड होते हैं मेरी तरफ, या अट्रैक्शन होता है और वो प्लेयर होते हैं और बस प्ले करते हैं, और फिर जब मुझे चीज़ें समझ आ रही होती हैं, पता हो रही होती हैं, जब मैं उन चीज़ों को एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ लेकर जा रही होती हूँ या जा रहा होता हूँ, तो वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जहाँ पर आपने किसी प्लेयर की वजह से, किसी ऐसे पर्सन की वजह से जिसने आपको स्ट्रेस भी दिया, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दी, पेन भी दिया, बहुत एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको बहुत ज़ख्म मिले, ठीक है। और उन ज़ख्मों पर बहुत सारे लोगों ने नमक भी आके छिड़के। जनवरी, क्या ही करे, जनवरी वाले बेचारे भी हमारी तरह ऐसे ही होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ पे मेरा भी है जनवरी। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर एक प्लेयर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आया था, ठीक है। मैं क्योंकि हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो लव लाइफ के हवाले से कर रहे हैं, है ना। तो जो भी आपकी लव लाइफ में हुआ है और अब जो होने वाला है वो भी देखेंगे, उसके भी कार्ड्स देखेंगे। जो इस वक्त के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही है ना, वो यही दिख रही हैं कि कोई ऐसा प्लेयर आपकी लाइफ में ज़रूर आया था, उसने भी, पर्सन ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने उसको लव समझा, आपने उसको एक सच्चा प्यार समझा, अपना ट्विन समझा, अपना सोलमेट समझा, आई डोंट नो, जो भी समझा हो। और इस पर्सन ने सिर्फ आपके इमोशंस के साथ बस खेला, या कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली भी पैसा रुपया आपसे लिया, लूट मार बड़ी मचाई, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया। और इस इंसान की वजह से आपने अपना आपा खो दिया। आप, जैसे होता है ना कि हम अपने आपे से बाहर चले जाते हैं, हम अपने आप को खो देते हैं, हम टेंशन और स्ट्रेस में पड़ जाते हैं, खुद लॉस्ट, सारी होप्स ख़त्म हो जाती हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही, कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है, मतलब अब नहीं हो सकता कुछ भी। बट अगर क्या ही हो कि उसी टाइम चेंज आए, कि जब आप सब कुछ ख़त्म कर दो, या जब आप सोचो कि नहीं हो सकता, ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, उसी टाइम एक बड़ा चेंज आ रहा है, एक बड़ा चेंज। या बिकॉज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या कोई आ चुका है, कमिंग सून। या और इस पर्सन के आने के बाद यहाँ पर लवर्स भी ये चीज़ बता रहा है, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वही अट्रैक्शन तो यहाँ भी है। जिस इंसान के साथ आपका एक कनेक्शन रहेगा ना, अट्रैक्शन तो रहेगा, लेकिन आप दोनों का जो एक मुझे दिख रहा है जैसे नई शुरुआत हो रही है ना, जो एक लव लाइफ का, जो हम अगर बोले कि जी लव लाइफ कैसी रहेगी, आप दोनों की जो लव लाइफ है ना वो काफ़ी मतलब आप दोनों का एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन रहेगा, मतलब फिज़िकली भी और वैसे भी काफ़ी अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। और जजमेंट की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि जैसे एक नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, या एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है, और ये जस्टिस इस पर्सन की रूप में मिल रहा है। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है कि जो आपके ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़केगा, मरहम का काम करेगा। ऐसे लोग वैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे आजकल के ट्रॉमा वाले दौर में, कि जहाँ पर सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें इतनी आम हैं कि लोग सिर्फ आपके फीलिंग्स के साथ ही आके खेलते हैं। अगर ऐसे दौर में, ऐसे उसमें कलयुग में अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो वाकई वो एक जजमेंट ही है, यानी ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये इंसाफ है। आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ बुरा हुआ है तो हमेशा बुरा ही होना है, नहीं, तुम्हारी लाइफ में जस्टिस आएगा, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो कि तुम्हारे साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा, जो कि तुम्हें समझेगा, जो कि तुम्हारी सोल से सोल का कांटेक्ट होगा। यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर सोल का सोल के साथ कांटेक्ट होगा, ठीक है, मतलब एक मिशन पर होगे तुम दोनों,
ठीक है। तुम दोनों की सोल मिशन, एक मिशन पर आई है इस धरती पर, और जब तुम दोनों एक दूसरे से मुलाकात करोगे, मिलोगे, तो क्या पता कि वो मिशन दोनों मिलकर पूरा करो, ठीक है। आप दोनों के काम एक हो सकता है, आप दोनों का लाइफ पाथ एक हो सकता है, आप दोनों का मिशन कि भाई हम दोनों को ये चीज़, हमें ये चीज़ करनी है। वो भी पर्सन आपको बताएंगे कि हाँ मुझे भी ये सब करना है अपनी लाइफ में, और आप सोचोगे और बोलोगे कि वाह ये तो बिल्कुल मेरे जैसी थिंकिंग है। तो और पता है क्या, एक चीज़ मज़े की बात मुझे और भी दिख रही है कि जब ये जजमेंट और ये जस्टिस जब आपकी लाइफ में आएगा, तो यहाँ पर फॉरगिवनेस की भी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरगिवनेस एंड अवेकनिंग, ठीक है। मिशन, रीबर्थ, एक्शन, डिसीजन, रिन्यूअल। तो जब ये रिन्यूअल आपकी लाइफ में आएगा तो हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना पड़े। ये आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर बहुत भारी पड़ सकता है आपको, मतलब इन सेंस के जो पर्सन पहले वाला था, जो प्लेयर एनर्जी में था, ये पर्सन मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखेगा। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये पर्सन ऐसा फील करेगा कि मिस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप चले गए इनके हाथ से, पहले इन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया, आपको समझा नहीं जब आप इनको अवेलेबल थे, राइट। और अब जब कोई और इंसान आपकी लाइफ में आया है और आपको वो दे रहा है जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे, ठीक है, जहाँ पर अट्रैक्शन भी है, जहाँ पर लव भी है, जहाँ पर बैलेंस भी है, जहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, जहाँ पर एक दोनों एक दूसरे को लेकर एक मिशन पर निकलोगे, मतलब एक अलग ही यहाँ पर है कनेक्शन आपका। तब वो जो पास्ट वाला पर्सन है उसको आपकी एनर्जीज मिलना बंद हो जाएंगी। फाइनली आप मूव डाउन हो रहे हो, फाइनली आप वो पास्ट का कचरा बाहर फेंक कर मूव डाउन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तब क्या होगा पता है, तब उस पर्सन को पता चलेगा, समझ आएगा अचानक से, अनफॉर्चुनेटली बोलूँगी कि उस पर्सन को लगेगा कि ओ मिस अपॉर्चुनिटी, मैं इसे खो चुका हूँ या मैं इसे खो चुकी हूँ, राइट। और वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि आप थे जो उनको मोटिवेट करते थे, आप थे जो उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करते थे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इमोशंस हों। बेवकूफ़ थे ना, इसीलिए सब कुछ दे देते थे, क्योंकि इमोशनली फूल बना के रखा हुआ था उस पर्सन ने। अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप फॉरगिव, हो सकता है ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहे, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, इनको इनका कार्मा मिलेगा, तब ये वापस आए और आपको फॉरगिवनेस के लिए बोले, लेकिन तब तक आप जा चुके हो, ठीक है। आप उनका नहीं इंतज़ार कर रहे, आप जा चुके हो, लेकिन ये आपसे फॉरगिवनेस चाहेंगे। सीधी बात है, आप इनको फॉरगिव करते हो, आपकी अपनी मर्जी है, फॉरगिव बेशक कर लो, लेकिन दूसरा चांस मत देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉरगिव कर दिया तो इसका मतलब ये है कि दोबारा से उसको फ्रेंडशिप में रख लो, दोबारा से वही सारी चौंचलेबाजियाँ। नो, लुक एट दिस एम्प्रेस। आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता चल चुका है, या पता है आप एम्प्रेस हो, ठीक है। अब एम्प्रेस को कौन कर चाहता है, एम्प्रेस के साथ तो एम्प्रर ही अच्छा लगता है। मैं देखना चाहूँगी क्या एम्प्रर आता है यहाँ पर, क्या एम्प्रर आता है यहाँ पर। एम्प्रेस के साथ एम्प्रर ही अच्छा लगता है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, स्ट्रेंथ, आगे बढ़ने का साहस, आगे बढ़ने का स्ट्रेंथ, आगे बढ़ने की कोशिश जो कभी भी नाकाम नहीं होती है। आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लव लाइफ में किसी न्यू पाथ पर, किसी न्यू पर्सन के साथ, और वो इंसान आपके लिए आप उस इंसान के लिए एम्प्रेस हो, एम्प्रेस। लाइक उसकी नज़र में लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज आ रहा है। आप उस इंसान के लिए एक कंप्लीट पैकेज हो, जहाँ पर वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, जहाँ पर वो इंसान आपको मतलब वो दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, हमेशा से यही डिज़र्व करते थे। आप कभी भी लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब पहले जैसे आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अब आपको अपनी वैल्यू वर्थ ये इंसान आके बताएगा कि नहीं, तुम्हें कभी भी लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तुम एक एम्प्रेस हो, राइट। तुम्हारी एक वैल्यू है, वर्थ है, तुम रिस्पेक्ट के काबिल हो। ये इंसान आपको हर वो चीज़, आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार ये बंदा जो है, जैसे आप ना तुलना करोगे, कंपेयर करोगे दूसरों को, दोनों को। आप सोचोगे यार वो भी होता था, वो तो मुझे ऐसी चीज़ें नहीं बोलता था, वो तो कभी मेरी तारीफ़ नहीं करता था, वो तो कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता था, मैं उसके लिए कुछ भी करती थी या कुछ भी करता था, वो तो कभी मेरी तारीफ़ नहीं, वो तो कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता था। ये इंसान मुझे अप्रिशिएट करता है, ये इंसान मेरी हर एक चीज़ को मानता है, चाहे मेरी खूबसूरती हो या चाहे मेरे अंदर का कोई टैलेंट हो, वो उसे अप्रिशिएट करता है, वो मेरे लिए क्लैपिंग करता है उठकर, वो मुझे प्राउड फील करवाता है।
वो ऐसा फील करवाता है जैसे मैं उसको मिली हूँ या मिला हूँ तो ये उसकी खुशकिस्मती है, ये वो मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है और वो मुझे मूव डाउन होने में बहुत उसने हेल्प करी है और वो हेल्प कर रहा है मेरी, मैं मूव डाउन हो रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर चेंज आ रहा है। वाह, मतलब इट्स अमेजिंग। और अगर वो जो पास्ट वाला इंसान है वो अब अगर मेरे सामने आके खड़ा भी हो जाता है, मुझसे माफ़ी भी मांगता है, तो मैं माफ़ तो कर दूंगी या माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन शायद मैं उसके साथ अब कोई दूसरा चांस ना ले पाऊँ, नहीं लूँ, क्योंकि मुझे वो इंसान मिल चुका है जो मैं हमेशा से चाहता था अपनी लाइफ में, जो मुझे अप्रिशिएट करता है, जो मुझे मुझे सबके सामने एक्सेप्ट करने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, राइट, क्योंकि उसे पता है कि मैं एम्प्रेस हूँ, उसे पता है कि मेरी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, राइट, और वो मेरा स्ट्रेंथ बन चुका है या वो मेरा स्ट्रेंथ बनेगा। तो यस, ये पर्सन आपके लिए एक स्ट्रेंथ का आपका स्ट्रेंथ होगा ये पर्सन। और जजमेंट की एनर्जी साफ बताती है कि यूनिवर्स आपको ये पर्सन गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं, तो ऐसे गिफ्ट को संभाल के रखना। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है या आ चुका है या आने वाला है, उसको आपने संभाल के रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो कलर ग्रीन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा जो है वो अगर ब्लॉक्ड हो चुका था पहले के पास्ट के किसी गलती की वजह से या किसी पर्सन की वजह से, अब वो हार्ट चक्रा खुलेगा, ओपन अप होगा। आप किसी के लिए फाइनली दोबारा से अपने दिल में वो फीलिंग्स पैदा करोगे। समटाइम ऐसा होता है, लोग देखो इंतज़ार, बहुत टाइम आपने वेट किया है ऐसे पार्टनरशिप का, ऐसे इंसान का। समटाइम ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि नहीं अब हमें किसी से प्यार नहीं होगा, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम स्टक हैं, अभी कोई नया पर्सन आएगा तो हम उसको जगह, लेकिन ये सब बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है ना, और वो आपको वो देता है जिसका आपने बरसों से वेट किया है, और आपको लगता है यही तो वो इंसान है, यही तो मैंने हमेशा से चाहा था, तब आप आगे बढ़ते हो, आपका हार्ट चक्र खुलता है, आपका हार्ट खुलता है, आपका हार्ट ओपन अप होता है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं और आप खुद सोचते हो कि एम्पर, सोचते हो कि वाह, मतलब ठीक है। मुझे लगता 9 ऑफ पेंटिकल एंड एम्पर कि ये इंसान, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये दोनों कार्ड ना समझ लो दोनों बहनें हैं, ठीक है ना, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये छोटी बहन ये बड़ी बहन। एम्प्रेस एक कंप्लीट पैकेज है, 9 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी फीमेल जो एक प्योर सोल है। यहाँ पे देख रहे हो, आपने हो सकता है वाइट कलर सूट पहना हो, अभी वाइट कलर की शर्ट पहनी है, वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर, या वो पर्सन वाइट बहुत ज़्यादा पहनते होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे। ये देख रहे हो, यहाँ पर भी एक आज़ादी है, पिजन, यहाँ पे कबूतर है, आज़ाद है, यानी ये एक सोल कनेक्शन होगा आपका इस पर्सन के साथ। भले ही आप दोनों एक दूसरे से अलग भी दिखोगे ना, या अलग भी होगे या डिफरेंसेस होंगे, तब भी आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, ये आपको भी पता होगा, उनको भी पता होगा। एम्परर, और एम्परर्स हमेशा एम्परर के साथ ही अच्छी लगती है। किसी और थर्ड पर्सन जो पेज की एनर्जी में हो या जो नाइट की एनर्जी में हो, वो आपको दे ही कर सकता है, ठीक है। तो अब राइट पर्सन राइट टाइम पर आता है, राइट। मुझे ना कल किसी ने कहा था, मैम मैम मैं ना आपकी सारी रीडिंग सुनती हूँ या पता नहीं सुनता हूँ, आई डोंट नो, कमेंट आया था कल, तो मैंने आपने जो बोला मैंने वही किया। मेरे ना सेकंड चैनल पर वो आए थे, आप पता नहीं वो सुन रहे होंगे कि नहीं, मैं जो अभी बोल रही हूँ मैं सेकंड चैनल पर दोबारा ये बात बोल दूँगी कि उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी हर एक बात मानता हूँ या मानती हूँ, शायद ऐसा था, और मैं जैसा आपने बोला वैसा ही मैं कर रही हूँ, मैंने अपने आप को चेंज किया है, मैं आगे बढ़ी हूँ, फिर भी मेरा एक्स तो नहीं आया अभी तक तो कोई वो एक्स नहीं वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही एक्स घूम रहा है। आप दिखा तो रहे हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप वक्ती तौर पर तो आपका वो, जैसे दूध हम उबालते हैं तो वो ऊपर झाग आ जाती है, फिर जब हम चूल्हा बंद करते हैं तो वो झाग दोबारा बैठ जाती है, तो आपका वो वाला वो है उबाल। तो अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बिल्कुल क्लीन कर दो, क्लीन स्लेट की तरह, क्लीन स्लेट, ठीक है। व्हेन इट्स ओवर इट्स क्लीन स्लेट। जब मेरे लाइफ में मेरा यही फंडा है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से सामने वाले बंदे को बहुत दूंगी, लव लव लव, बट अगर सामने वाला बंदा फिर भी वही अपनी उसमें रहेगा तो तो मेरी तरफ से सब ओवर। एंड व्हेन इट इज़ ओवर इट्स अ क्लीन स्लेट। समझ रहे हो मेरी बात? दिमाग से हटा दो वो चीज़ें कि मैं ये कर रही हूँ तो वो होगा, मैं ये छोड़ दूंगा तो कुछ करना है। बेशक अपने आप को चेंज करो, अपने आप पर ध्यान दो सब, लेकिन
एट द सेम टाइम आपने वो चीज़ अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो आपने रखा हुआ है, हो नहीं रहा, अब हो नहीं रहा, होगा, होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आए मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल दोनों साथ में आए, यानी कि आप अपनी वैल्यू और वर्थ को जब सही मानों में पहचानोगे ना, पकड़ोगे, अब आए आप पकड़ में, तब वो इंसान आपकी लाइफ में, और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में वो एम्परर आपका आ चुका है और आप मूव्ड ऑन हो भी चुके हो भी रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अपने वर्क पर। और यही पछतावा, जब आपकी एनर्जीज आपके एक्स की तरफ जाएंगी या पास्ट के पर्सन की तरफ जाएंगी ना, तो ये पछतावा, ये मिस अपॉर्चुनिटी, ये पछतावा तब होगा उसको, तब वो भागा भागा वापस आएगा, तब वही वाली बातें, फिर शायद वो चीज़ें रहती नहीं है वैसी, वो दिल नहीं रहता, फॉरगिव कर लो, माफ़ कर दो, लेकिन फिर वो बातें पहले वाली नहीं रहती, ना ही रह पाएंगी शायद। तो यहाँ पर मुझे बहुत आपकी लव लाइफ में चेंज, ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है भाई, खाली चेंज नहीं दिख रहा, अब रोना धोना ख़त्म, डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ हेयर, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हेयर, हाँ, इंतज़ार ख़त्म हुआ, और लवर्स भी है। ओके, सो इसी बात पर हम आपके लिए यहाँ से भी 2 कार्ड्स लेंगे, एक कार्ड तो आ गया है, यहाँ से भी हम आपके लिए एडवाइस लेंगे यूनिवर्स की तरफ से। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, प्लांटिंग सीड्स, एंड यहाँ पर है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, ठीक है। ये देख रहे हो, ये होल है चाबी का, ये दरवाज़ा देख रहे हो, दरवाज़ा खुलेगा, ये देख रहे हो रास्ता, न्यू पाथ, नया पाथ स्टार्ट होने वाला है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बता रही है। प्लांटिंग सीड्स, डोंट वरी, आपने जो वो बीज बोया है ना, अब उसका फसल काटने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर किसी इंसान को प्यार दे रहे हो, लव दे रहे हो और बदले में आपको लव ना मिले, उसके बदले में आपको वो कार्मा अच्छा ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। वो जो ऊपर वाला है ना, यूनिवर्स के पास ना, वो नाप तोल, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, ठीक है, वहाँ पर हर चीज़ नाप तोल के साथ हिसाब से दी जाती है। तो अगर आपने किसी को बेहद मोहब्बत की है, बहुत लव दिया है, बहुत केयर दिया है, बहुत अटेंशन दिए, तो आपको लगता है कि वो आपका कार्मा ऐसे ही धुल जाएगा, क्या आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। वो बीज आपने बोया शायद कहीं और था, फल आपको कहीं और से मिलेगा, ये बात का यकीन रखिए। तो लिसन टू योर, ट्रस्ट रखो अपनी इंट्यूशन पर और ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है, क्योंकि चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, डोंट वरी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपने ये पिंक वाली इमोजी सेलेक्ट की थी, या फिर मई, जून, जुलाई एंड अगस्त है आपका बर्थ मंथ। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन योर लव लाइफ। और कौन से कार्ड? ये वाले। तो पहले हम हनीमून, पहले ही कार्ड हनीमून का आया ना, हाँ हनीमून, यस हनीमून, इंटरेस्टिंग। तो कोई आपके साथ हनीमून मनाना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, शादी करना चाहता है। लेट मी सी कौन है ये खुशकिस्मत जिसकी लाइफ में आप जा रहे हो। यस, दिस इज़ योर सोलमेट हनी, ये कार्ड तो लेना चाहिए। सो नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, 2 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे, बाकी के कार्ड्स हम बाकी के डेक से लेंगे, टैरोट से भी लेंगे। रिट्रीट, यस, इंगेजमेंट, डायरेक्ट चटमंगनी पट ब्याह हो रहा है यहाँ तो भाई, यहाँ तो कोई और चीज़ देखी ही नहीं जा रही। क्या ख्याल है, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर लूँ क्या नेक्स्ट? बताओ, देखें कौन है ये साहब या साहिबा जिससे हो रही है आपकी शादी, जो है आपके सोलमेट और जो आपको दुनिया जहाँ से दूर लेकर जाना चाह रहे हैं, जो आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कौन है, पहले यहाँ से देख लेते हैं कौन है। ओह वाओ, लुक एट दिस, सो क्यूट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बोझ उठाने वाला आ रहा है। वाओ, ओह आई थिंक दिस इज एम्प्रेस, या प्रिविलेज लेडी, एम्प्रेस। एंड यहाँ पर हैंगमैन की भी एनर्जी है, या आई थिंक इट्स हैंगमैन, या इट्स हैंगमैन। वाओ, 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन कार्ड का देख रहे हो किस तरह से,
कोई है जो आपको चुपके चुपके देख रहा है, चुपके चुपके आपको कोई सीक्रेट एडमायरर चुपके से आपको ये फूल यहाँ रख कर चुपके से चले गए, मतलब किसी के थ्रू ये कोई ये पर्सन आपसे या आप दोनों की एज गैप है, इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा शाय हैं, थोड़ा चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, सोचते हैं कैसे बोलूँ, मतलब या किंग ऑफ पेंटिकल सोचते हैं कि मैं कैसे उसको बता दूँ अपने दिल की बात, पता नहीं वो क्या मेरे बारे में फील करेगी, सोचेगी, पता नहीं वो आप एज में बड़े हो या ये एज में बड़े हैं, आई डोंट नो, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन के मन में चुपके चुपके से आपके लिए लव एक अट्रैक्शन आ रहा है, आपके ऊपर इनका माइंड और दिल स्टक हो रहा है, ये आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं, आपको रानी बनाकर रखना चाहते हैं। लुक एट दिस, ये देख रहे हो किस तरह से एनर्जी है कि मतलब तुम्हारी हर एक बात, हर खुशी में पूरी करूं, तुम ना इस तरीके से रहने को डिज़र्व करती हो। अगर आप इस वक्त ना स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी लाइफ इस वक्त अगर जैसे होता है ना कि सुबह जॉब पे गए, शाम को घर पे आए थक थका के, और अपने काम भी घर के खुद ही किए, ये पर्सन को है कि नहीं तुम आराम करो, तुम्हारे काम मतलब तुम्हारे हाथ ख़राब हो जाएंगे, तुम्हारे काम करने के लिए कोई मेड होना चाहिए, हर तरह की तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए। तो इस पर्सन का ना एक जैसे होता है ना फीलिंग्स, या लुक एट दिस द हाई प्रिस्टेस, वाओ। और ये पर्सन आपको एक जैसे होता है ना कि एक लेवल पर जाकर देख रहे हैं, वाओ। और ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। अब ये मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स को कैसे मिलेंगे, क्या है ये पर्सन, कौन है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियरली मुझे साइन मिला है ना कि एक पर्सन तो हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसेस भी हो सकते हैं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये पर्सन आपको टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा, आपको ये ना दूर से देखते रहते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे, या फिर आप इनको समझ नहीं पाओगे, या फिर हो सकता है कि आप इनको गलत वे में लेकर जाओ, गलत वे में समझो। देखो हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो, बच्चे हैं, या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं और आपसे भी मैरिज करना चाहते हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं अगर आपके रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त है तो। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन में है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आप अपने ना करियर को लेके, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। वो अच्छी भी बात है कि आप उस चीज़ को लेकर सीरियस हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि अभी अगर मैं तुम्हारे सामने वो अपनी बात, अपने दिल की बात रिवील कर दी मैंने, तो शायद तुम मुझे ठुकरा दो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा फील होता है, ठीक है। क्योंकि फोर ऑफ कप्स ऐसा लगता है इस पर्सन को कि सोच कर समझ कर उसके सामने अपने दिल की बात बोलूँगा या बोलूँगी, ऐसा ना हो, मतलब मुझे उसके लिए ये फीलिंग्स क्यों आ रही है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस वक्त ये पर्सन खुद भी कंफ्यूज्ड है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, या क्या ये क्यों मेरे माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं उसके लिए, वो मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। और क्योंकि ये कंफ्यूज है, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों, लेकिन हमें तो समझ आ रहा है। यहाँ पर सोल कनेक्शन है, तो आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन है। दैट्स वाई इस पर्सन को फील होता है कि बस इसको मैं कहीं अकेले में ले जाऊँ, हम दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करें, वो हो और मैं हूँ, और हम दोनों, मैं उसे अपने मन की बात बताऊँ। मे बी इस पर्सन ने आपको लंच का या डिनर का या शाम की चाय का, कॉफ़ी का आपको जैसे होता है ना इनविटेशन भी दिया हो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग एक साथ वर्क करते हो, दोनों डेली बेसिस पर एक दूसरे को देखते हो। अब आप बोलोगे मैम कौन है ये पर्सन, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। अदरवाइज़ फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है आज की। आप कोई और पाइल देख लो, या फिर इंट्यूटिवली कोई और डेक कह रही हूँ, ये कोई और जो इमोजी है वो पिक कर लो, ठीक है। क्योंकि ये उसी इंसान के लिए है कि जो इंसान आपको सीक्रेटली आपको पसंद करता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ पर शायद आपको अपने वुंड्स से बाहर निकलना पड़ेगा, शायद आपको अपनी ऐसी एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, शायद आपको अपने कुछ जो आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स जो रखे हुए हैं ना, शायद उनसे थोड़ा सा आपको अपने अंदर नरमी लानी पड़ेगी, शायद आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन्स हैं, आपको सब कुछ करना है, आपको घर देखना है, आपको फैमिली को सपोर्ट भी करना है, आपने इतने टाइम तक अपनी
फैमिली को, सिबलिंग्स को, हर किसी को पढ़ाया लिखाया, किसी की शादियां भी करवाई, आई डोंट नो। मैं ये नहीं कह रही कि आपने गलत किया, अच्छी बात है, आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हो। लेकिन अब खुद सोचो, कभी कभी ना हम चलते चलते, वो कहते हैं ना, हमारे पाँव नहीं थकते, हमारे ना मन थक जाते हैं, दिल थक जाते हैं चलते चलते, यू नो, सबकी करते 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 हम थक जाते हैं। फिर वो सबकी करते करते हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। हमारा अपना जो है ना एक अस्तित्व या फिर एक अपनी जो पहचान, वो कहीं खो जाती है। हमें ये समझ नहीं आता कि हमें भी रेस्ट चाहिए, हमें भी कोई लव चाहिए, हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी केयर करे, यू नो। और मे बी आप दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस है जहाँ पर आप नहीं मानोगे, आप मना कर दोगे कि नहीं हम दोनों में बहुत डिफरेंट है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी एज गंवा दी है, अब मैं ऐसी नहीं बातें सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया, अब मैं अकेली हूँ या अकेली ही रहना चाहती हूँ। लेकिन सामने वाला बंदा आपकी हर एक चीज़ को समझता है, जानता है और आपको उसी हिसाब से वो प्रपोज़ करना चाह रहा है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप सोचो कि पता नहीं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, अदर्स ऑफ यू हो सकता है आपको ना समझ आ रही हो, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लुक एट दिस जजमेंट। ये पर्सन ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ओ वाओ, लुक लवर्स या एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये पर्सन कोई ऐसे इंसान है, या 9 ऑफ पेंटिकल, जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इनसे अगर दूर चले जाते हो 1-2 दिन के लिए भी, तो ये पर्सन बहुत आपको मिस करते हैं। लिटरली ये पर्सन के सिर में दर्द हो जाता है। फिर ये पर्सन सोचते हैं कि ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, बाद की बात है, जब होगा तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तो वो इंसान मुझे मिला है, फ़िलहाल तो वो मेरे पास है, और जब वो मेरे पास है, जब उसके साथ एक नई शुरुआत हुई है, अभी मेरे पास वो है, तो क्यों ना मैं उन लम्हों को जीऊँ, उन लम्हों को उसके साथ गुजारूं, चाहे छोटा सा काम भी हो मैं उसके साथ करूं। आप देखना कोई है आपके आसपास ज़रूर, जहां पर आप काम करते हो, वर्क करते हो, जिनके साथ आपने कोलैब किया या करोगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को अभी ये अपने पर्सन या पार्टनर नहीं दिख रहे हैं, अभी तक दूर तक आपको नहीं दिख रहा है, अभी कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, लेकिन ये आएंगे और वर्क के थ्रू आएंगे, ठीक है। इनके साथ आप कोई कोलैब कर सकते हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, ऑलरेडी आप इंडिपेंडेंट हो। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, ऑलरेडी आप अपना कमा रहे हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, ऑलरेडी आप इंडिपेंडेंट हो, है ना। तो ये पर्सन आएंगे तो कोई ना वर्क का ऑफर लेकर आएंगे, कोई कोलैब, उसके बाद आप दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप बनेगी, फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी, और फिर वो कनेक्शन जो है वो एक नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। एस ऑफ कप्स, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग। एंड फिर लवर्स का तो कार्ड यही होता है ना कि लवर्स सोल कनेक्शन है, यहाँ पर भी सोलमेट है, और लवर्स ने भी इस चीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है कि सोल कनेक्शन है। लेकिन ये जो लवर्स का कार्ड है ना, स्पेशली यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जो दोनों एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, ठीक है ना। एक वाइट है तो दूसरा ब्लैक है, यानी कि मतलब दोनों एक दूसरे से, मैं किसी को जज नहीं कर रही, पर एक बात बता रही हूँ, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन एक पैशन है। लुक एट कितना रेड कलर है ना। तो एक पैशन है, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड होगा एक दूसरे के बीच, ठीक है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। और जहाँ पर ये पर्सन जब भी आपके बारे में, मतलब जैसे ऐसा होगा कि कोई इस पर्सन को अगर आप समझाएगा कि नहीं तुम दोनों का नहीं हो सकता, कहाँ वो कहाँ तुम, दोनों में एज डिफरेंट है, ये है वो है, तब ना लिटरली ये पर्सन के सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये पर्सन कहेगा कि ठीक है चलो छोड़ो इस बात को, अभी वो तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल जब वो इंसान मेरे पास है तो मैं उसको खुश रखना चाहता हूँ, मैं उसके साथ लाइफ अच्छी, वो लम्हे मैं उसके साथ अच्छे स्पेंड करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। और फिर ये पर्सन कभी आपको लंच के साथ आपको मिलेंगे कि जी चलो लंच कर लेते हैं, कभी बोलेंगे चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, कभी बोलेंगे रात को क्या कर रहे हो, या छुट्टी है तो डिनर कर लेते हैं साथ में, यू नो। कभी कभी सारे ऑफिस को वालों को, ऐसे फ्रेंड्स को यू नो पार्टी शार्टी की दावत दे दी इस बहाने से कि आप भी वहाँ पर आ जाओगे, तो कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। 8 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया पर इस पर्सन का पूरा ठीक है, हाँ नज़रें हैं, आपकी सोशल साइट चेक की जाती है, बात आपसे ये पर्सन अभी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करते हैं। अभी आपका मुझे नहीं पता, आप हो सकता है आपकी सिचुएशन चेंज हो, लेकिन ये पर्सन ना लुक ये पर्सन आपके बोझ उठाना चाहते हैं। ये देख रहे हो किस तरह इन्होंने इनको बैक पे उठाया हुआ है, देख रहे हो किस तरह से, ये देखो
या आपका बोझ उठाना चाहते हैं, या आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊँगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो या क्यों परेशान हो रही हो, ठीक है, अब मैं हूँ, अब मैं वो देखने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। लुक एट दिस जजमेंट का जो ये कार्ड है ना, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, और जजमेंट का जब कार्ड आता है ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरी नज़र में ये जो जजमेंट का कार्ड है ना, ये न्याय है, ये ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए ना न्याय भेजा गया है, जहाँ पर आपने ना, आप वो इंसान हो जो सबके बारे में सोचते हो, सबके बारे में सोचा, बच्चों के बारे में सोचा, अगर आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, आपने बहुत अच्छे से उनकी परवरिश की, आपने बहुत अच्छे से अपने फ़र्ज़ निभाए, एक माँ होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया, बहन होने के नाते फ़र्ज़ निभाया, बेटी होने के नाते फ़र्ज़ निभाया, बीवी होने के नाते भी फ़र्ज़ निभाया। अब अगले बंदे को आपकी कदर नहीं हुई, वो अलग बात है, या हो सकता है कि आप विडो, आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है तो जब आप अपने सारे फ़र्ज़ निभाते हो ना, फिर आप यूनिवर्स को बोलते हो कि बस अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे भी कोई चाहिए, ठीक है, तब यूनिवर्स आपकी तरफ ऐसे इंसान को भेजता है कि डोंट वरी, अब तुम थक गए हो ना, अब तुम्हारा काम, ड्यूटी ख़त्म हुई, ठीक है, अब तुम रिलैक्स करो। तो जजमेंट यानी न्याय, जजमेंट मेरी नज़र में ऊपर वाले की तरफ से आपको न्याय मिल रहा है इस पर्सन की सूरत में, आपके सोलमेट की सूरत में, जहाँ पर रीट्रीट है, जहाँ पर आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों का कास्ट कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट हो, या एज का कोई गैप हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है, दोनों अलग अलग कम्युनिटी से हो, दोनों अलग अलग वर्ल्ड से हो, तो लेकिन दोनों जब साथ में आओगे तो सिर्फ आप दोनों ही होगे और आसपास कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों का एज गैप हो सकता है आप दोनों सेम एज के हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा गैप हो, ज़्यादा गैप ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रही होती हूँ, ठीक है। तो एक ब्यूटीफुल सा फ्रेश न्यू कनेक्शन किसी के साथ आपका स्टार्ट होने वाला है, या आई थिंक हो चुका है, आप इस पर्सन से मिले भी हो रिसेंटली, बात आपकी हो रही है, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, होंगे आपकी तरफ अट्रैक्टेड, तभी तो यहाँ पर आपको रिट्रीट की एनर्जी में देख रहे हैं, तभी तो यहाँ पर हमने शुरू में ही हनीमून फेज देखा था, और हनीमून जारी बात है शादी मैरिज कमिटमेंट के बाद ही होता है ऑब्वियसली। तो इस वक्त ये पर्सन मुझे लगता है थोड़ा सा आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आगे जाके इनकी ये कन्फ्यूजन दूर होगी। हम आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर गाइडेंस भी देख लेते हैं, ताकि फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करें और हमारे थर्ड ग्रुप की तरफ चलें, ठीक है। या सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, फाइनली सीधी सी बात है कि आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में कचरा हैं, जो लोग आपके लिए हैं ही नहीं, जो लोग आपको डिज़र्व ही नहीं करते, सिंप्लीफाई करो, उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हो, लेट गो कर रहे हो, लेटिंग गो, वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, आप उनको लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये कोई गलत बात नहीं है, समटाइम आपको लगता है कि मैंने सब कुछ किया है, अब मुझे अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने दो, अब मुझे अपने लिए भी जीने दो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ बोलता है ना, आपको कोई कुछ भी कि यार तुम तो सेल्फिश हो, अब तुम ये कर रहे हो, अब तुम सेल्फिश हो रहे हो, अब इतना कर लिया, थोड़ा और हो जाए, तो अब तुम सेल्फिश हो रहे हो, अब आके तुम अपने बारे में सोच रहे हो, तो आप उसको लेट गो कर रहे हो, आप उन बातों को लेट गो कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो फ्लो के साथ। यहाँ पर भी वही एनर्जी है, बीइंग इन द फ्लो के साथ आगे बढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि भागम भाग करो और भागी जाके वो उस जगह पर पहुँच जाओ, गोइंग विद द फ्लो चलो, धीरे धीरे अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो, आराम से आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में अब वो सिंप्लीफाई हो रही है, अब वो स्मूथनेस आ रही है, राइट, या आएगी। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फाइनली ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, ब्लू कलर। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है या आएगा, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं पहले, लास्ट में फिर हम एडवाइस भी देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस भी देखेंगे, क्या करना चाहिए आपको अपनी लव लाइफ के हवाले से, ठीक है। तो लेट्स सी, फाइनेंसेस एंड करियर। तो पहला ही कार्ड यहाँ पर धमाकेदार आ गया, फाइनेंसेस एंड करियर। तो ठीक है, मुझे लगता है जैसे फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, मतलब अभी के लिए, अभी की एनर्जीज चेक कर रहे हैं ना,
को डिपेंडेंसी, ओ माय गॉड, ओके ठीक है। यानी अभी की देखो टैरोट जो है ना, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, ठीक है। तो अभी के लिए जो एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ की वो कुछ इस तरह से। अब क्यों ये कार्ड आए हैं वो आपके पार्टनर के हिसाब से ही है, मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में फॉरगिवनेस एंड लर्निंग का एनर्जी है। हालांकि बॉटम की एनर्जी मैं आज देख नहीं रही हूँ, लेकिन इस वाले ग्रुप में मुझे देखना पड़ रही है क्योंकि कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं, ठीक है। फाइनेंसेस एंड करियर और को डिपेंडेंसी। फिर जो बॉटम में एनर्जी आई है वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो अब यहाँ से भी हम कार्ड देखेंगे और फिर मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 बताऊँगी कि यहाँ पर आपकी लव लाइफ में एक्चुअली में चल क्या रहा है, दिक्कत क्या है, क्योंकि कुछ कार्ड्स मुझे और चाहिए। आई थिंक ये एम्परर है, या एम्परर, इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ वेंड्स, ओके ठीक है। एंड यहाँ पे वेट, आई थिंक ये है पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वेंड्स, ओह ठीक है। बॉटम में 9 ऑफ वेंड्स है। आपकी लव लाइफ में ना बैलेंस नहीं है। आप इस वक्त हो किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में, रिलेशनशिप में हो अभी किसी के साथ, या तो वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होगा वो मैं बाकी के कार्ड्स देखती हूँ, बट इस वक्त जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि एम्परर भी है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वेंड्स है। इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का मकसद पता है क्या था? वो ये था कि अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा थे आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप बहुत खूबसूरत हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, या तो फिर इस पर्सन के मसले मसाइल बहुत हैं, ठीक है ना। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेट्स से अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है तो इस पर्सन के ना और दिक्कतें, मसले, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बोझ, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, बहुत प्रेशर, वर्क का लोड, ठीक है, घर की जिम्मेदारियाँ, घर का प्रेशर। अब दिक्कत ये हुआ कि ये पर्सन आपकी तरफ आ तो गए, आपको देखा, आपसे लव हुआ, अट्रैक्शन हुआ, जो भी हुआ, ठीक है, आप आए इनकी लाइफ में। अब ये पर्सन का क्या है कि इन्होंने ना, ये देख रहे हो किस तरह से ये बंदा यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, राइट, और ये जो है फीमेल, ये इसको सर्व कर रही है कप में। अब वो जो कप है, इस कप में से ये जो भी सर्व कर रही है, ये वाटर है, जूस है, पानी है, जो भी है, वो सारा का सारा फ्लो होके गिर रहा है। अब पता नहीं कार्ड आपको सही से नज़र आ रहा है, ये देख रहे हो, ये पानी सारा, ये देख रहे हो, फ्लो होके गिर रहा है, और ये उसको देख रहा है और बड़े ही एक घमंडी तरीके से देख रहा है। देख रहे हो, मूंछों को ताव लगा हुआ है और बड़े घमंड से उसको देख रहा है कि ओके फाइन, यानी कि तुम मुझे अपना लव उंडेल के देते रहो, इतना दो कि वो ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन मैं यहाँ कुछ करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरे करियर है, मैं को डिपेंडेंट हूँ। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन के पास अपना पैसा नहीं है, ठीक है, जैसे पैसा तो है क्योंकि एम्परर है, पैसा है, लेकिन वो इसने उस पैसे को इसने डबल भी बनाया है, लेकिन वो जैसे होता है ना कि फैमिली बैकग्राउंड में एक होता है ना, पैसा आता है, आप समझ रहे हो पता नहीं मेरी बात या नहीं। जैसे इनका अपना ज़ाती नहीं है, इनके फादर का है, ठीक है, इनके फादर इनको दे के गए, इनके फादर शायद एक नहीं है, या मदर नहीं है, या फादर नहीं है, ठीक है, वो इनको दे के गए कि भाई तुम्हारे हवाले हैं, बहन भाई तुम्हारे हवाले हैं, तुम्हें उनकी जिम्मेदारी संभालनी है, या पैसा है तो सही, लेकिन उसमें पूरे सबका हिस्सा आता है। अब अगर ये कोई अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मन से आपको चूज़ करते हैं, तो दिक्कत ये हो जाती है कि इनको अब ये को डिपेंडेंट है अभी फ़िलहाल, ठीक है ना, तो इनको खोना पड़ जाएगा। इन्होंने जो कुछ उस पैसे को डबल बनाया है इतनी मेहनत करके, वो पैसा ले लिया जाएगा इनसे, इनको बोल दिया जाएगा कि जी घर से बाहर निकलो, सीधी बात है, या तो फैमिली के अंदर ही मैरिज होगी, शादी होगी, ठीक है ना, बाहर नहीं सोचना है। अब दिक्कत ये थी कि मसला इस पर्सन का भी नहीं है, मसला ये हुआ कि इस पर्सन को आपसे लगाव हुआ, मोहब्बत हुई, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब ये पर्सन सोचने लगा कि अब ये मुझसे कमिटमेंट मांगेगी, राइट, तो अब मैं क्या करूं?
वो फ़िलहाल तो फ़िलहाल के लिए मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अभी फाइनेंसेस और करियर दाव पर लगा पड़ा है। अभी कुछ ठीक से मेरे हाथ में है नहीं पूरी तरह, अभी बहुत सारे लोगों का हिस्सा पता है, ठीक है ना। अभी मैं को डिपेंडेंट हूँ, ये है तो सही पैसा, लेकिन मेरा अपना ज़ाती प्रॉपर मेरा नहीं है जब तक कि मैं उसको हासिल करूँ, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से निमटना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं है। मुझे बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको भी खोना नहीं चाह रहा। अब मैं क्या करूँ? अब मैं खेलता हूँ गेम्स इसके साथ, ठीक है। अब मैं यानी कि आपको हासिल करने के लिए, आपको अपने पास रखने के लिए इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेलना स्टार्ट कर दी। सिंपल। मैं ये नहीं कह रही कि इस पर्सन को आपसे लगाव नहीं है, इस पर्सन को आपसे मोहब्बत नहीं, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को आपसे है मोहब्बत है, लेकिन क्योंकि उस पर्सन को पता है कि आप ज़िद्दी हो, आप उस चीज़ पर अटकी रहोगी, तो आपको अटकाने के लिए वो माइंड गेम खेलता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। ताकि आप अपना जो वो लव है ना, लव का जो फ्लो इसको देते रहो। और इस पर्सन को ये भी पता कि आप ये जो लव है इसको कभी भी देना बंद नहीं करोगे, तभी ये आराम से खड़ा हुआ है, आराम से, नो टेंशन। तुम हो मेरे पास, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। मैं तुम्हें कमिटमेंट अभी दूँ ना दूँ, देर से दूँ या जो भी है, तुम हो मेरे पास, तुम सजोगी संवरोगी मेरे लिए, तुमने सब कुछ मेरे लिए करना है, और कुछ मतलब मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं, तुम हो साइड में पड़े हो, ठीक है। मैं किसी और से भी बात करूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अगर कहीं और मैरिड हूं तब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम अपना लव देते रहो, मैं लेता रहूं आराम से सुकून से, यू नो। और मैं जब तक मैं अपने मामला ठीक करूँ या जब देखा जाए, जब देखी जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ कॉम्प्लिकेटेड है आपका लव लाइफ, और स्पेशली ये वाला ग्रुप उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में है। इस वक्त आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड साफ साफ बताती है कि अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर लिया है। अब आप लव शब्द देना बंद कर चुके हो। अब ये कप आपने भर भर के फ्लो कर दिया। फिर भी इस पर्सन को पूरा यकीन है कि अगर नो कांटेक्ट है भी तो आप इनके पास आओगे, आप इनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बंदा चल रहा है। आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप बेशक मेरी रीडिंग्स देखकर अपने आप को हील कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी नहीं सुधर रहा। क्यों नहीं सुधर रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही बंदा चल रहा है, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। ना, ऐसे नहीं आएगा चेंज। आपको अपने अंदर से वो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फॉरगिव करो, और ये एक लेसन था, लर्न करो और आगे बढ़ो, और किसी और को आने दो अब। क्योंकि अगर यहाँ पर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को इस झंझट से बाहर निकालो। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो, और अगर इस पर्सन के कोई फाइनेंसेस, कोई टेंशन है करियर का, या फिर को डिपेंडेंट है, या जो भी है, ठीक है। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन है, डेविल की एनर्जी है, फिजिकल होना, अट्रैक्शन, वन नाइट स्टैंड। समझ रहे हो मेरी बात को? बार बार नहीं दोहराऊंगी, ठीक है। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनो यार, आप बन चुके हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। मैं आगे देख रही हूँ यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स। आगे क्या है अब? ये तो था सिचुएशन एंड सिनेरियो। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तो इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए। किंग ऑफ कप्स आया है, मुझे नहीं पता ये किंग कौन है, अभी इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, हो सकता है कोई और हो। यार तीनों ग्रुप्स में बड़ी मज़े की बात आई है। फर्स्ट ग्रुप में न्यू पर्सन, सेकंड ग्रुप में फ्रेश एनर्जी न्यू पर्सन, थर्ड ग्रुप में भी कुछ ऐसा ही मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है। लेट मी सी, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी, हो सकता है यही पर्सन हो। देखते हैं भाई, लव होगा तो चेंज आएगा। अगर ये पर्सन सच में आपसे लव करता है, फिर चाहे वो उसके जो भी दिक्कतें हैं, उसके जो भी मसले मसाइल हैं, वो आपके लिए स्टैंड लेगा। चाहे वो कोई मसले हैं, वो उसका मसला है, वो उसको हल करेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स दोबारा से, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में चेंज हुई है। 8 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। क्या बात करना चाहते हैं? एस ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन अभी भी है। इस पर्सन को लगता है आप छोड़ के अब जा चुके हो, वापस नहीं आओगे। अब हो रही है टेंशन, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी में हो अब आप, जहाँ पर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ में हो, डायरेक्ट फैसला कर रहे हो, डायरेक्ट आपने टू द पॉइंट बात की है। माई वे और हाई वे, आना है तो सही से आओ, वरना मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लव करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस वो
क्वीन ऑफ कप्स, अपना वो फ्लो जो लव देना 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 अब बंद है। अब क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पर आप ब्यूटी विथ ब्रेन के साथ हो, ब्यूटीफुल तो हो, साथ में ब्रेन भी आ गया है पहले नहीं था, हाँ था, पहले भी था ये नहीं कह रही कि नहीं था, लेकिन अब उस ब्रेन को इस्तेमाल करना आ गया, ठीक है। अब आप दिन ब दिन और ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी बनते जा रहे हो, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, वाओ, एनर्जेटिक, आउट गोइंग, आउट क्लास, स्ट्रॉन्ग, सेक्सी, लुक एट दिस। अब आप उन लोगों को ज़िंदगी से हटा रहे हो और 6 ऑफ वैंड्स अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी पर, अपनी विक्ट्री पर ध्यान दे रहे हो। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो चुका है। और अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, किसकी है, ये मुझे देखनी है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। हु इज़ दिस किंग ऑफ कप्स? थोड़ा सा हमें प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दे दें, क्या कोई न्यू पर्सन है या वही है, वह कौन है ये किंग ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स, ये वही पर्सन है। लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्स, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपको बिट्रेड किया या धोखा दिया, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह सोच रहे हैं, परेशान हैं इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, पहले ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, अब ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में चेंज हुए हैं। यानी पहले ये बहुत ही ज़्यादा, वही वाली बात है ना, घमंड से आगे बैठे हुए हैं, ओके फाइन, तुम देते रहो लव और मैं लेता रहूँगा, यू नो, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कार्ड दिखाया था, रिमेंबर। तो इस एनर्जी में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, जब भी आप इनसे कोई बात करते थे, ये प्रैक्टिकल वे में उन चीज़ों को टाल देते थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। हालांकि अंदर ही ये अपने आप को हर्ट कर रहे थे। अब इस पर्सन को लगता है कि मिस अपॉर्चुनिटी हो गई, भाई आप तो जा चुके हो, 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग है, और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी है, फाइनेंसेस है, करियर है, फैमिली है, थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इस पर्सन का अपना ईगो है, ईगो इन प्राइड, क्योंकि एम्परर की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनका ईगो, प्राइड इनको आने नहीं देता है, दुख है, तकलीफ है, पेन है, बहुत ज़्यादा अंदर से अंदर घुल रहे हैं, लेकिन आना नहीं है, बात नहीं करना, ईगो है। या फिर अभी भी को डिपेंडेंट हैं, तो कहाँ से आएंगे? सोचो, एक बंदा ऑलरेडी उसको खुद के लिए कोई को डिपेंडेंसी है, वो खुद किसी और पे को डिपेंडेंट है, दिखता पैसे वाला है, लेकिन एक्चुअली में वो पैसा किसी और का है, वो आपको क्या देगा? उसको खुद भी पता है मैंने क्या देना है जाके। तो जब मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ तो मैं उसको क्या दूँ? लव तो बहुत है, लेकिन लव से तो कुछ नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा लव से, तो अब क्या किया जाए? वो खुद परेशान है। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेनफुल एनर्जी, बता नहीं रहा, जता नहीं रहा, ऊपर से सब है खुश, वाह 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 क्या बात है, लेकिन अंदर से उसको आपके जाने का दुख है, तकलीफ है, रिग्रेट है। 2 ऑफ वैंड्स, आपका वेट हो रहा है। आपको सोशल साइट पर देखते हैं, इंटरनेट सोशल साइट, जहाँ पर भी आपकी, अगर आप कोई स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करते हो तो आपका इंतज़ार है, आए तो खुद से आए। और खुद से क्यों आए भाई? खुद से इसीलिए आए ताकि स्टक रहे, हैंग्ड मैन स्टक रहे, ताकि जैसा फिर मैं बोलूँ वैसा ही करता रहे, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं भी उसको खुश अभी दे नहीं पाऊँगा। राइट नाउ नहीं हो सकता ये सब। एटलीस्ट मुझे फॉरगिव कर दे। मुझे ये भी दिख रहा है इस पर्सन ने शुरू में आपसे झूठ भी बहुत बोले। अगर ये मैरिड थे तो उन्होंने आपसे झूठ बोला है। बट मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई एस ऑफ कप्स, कोई फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है। किसके साथ हो रही है फ्रेश न्यू बिगिनिंग? प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, ये फ्रेश न्यू बिगिनिंग किसके साथ हो रही है? इसी पर्सन के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई और पर्सन भी है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वैंड्स, हो सकता है ये भी पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी पर्सन आपको सोशल साइट या इंटरनेट पर मिले। फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपकी किसी और के साथ भी हो रही है। फ्रेंडशिप हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता हो, रिलेशनशिप में आप किसी से पड़े। फ्रेंडशिप होगी और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी जो आपको टेंशन और स्ट्रेस से बाहर निकालेगी। आप उसके साथ बहुत अच्छा फील करोगे। या मैजिशियन, क्योंकि आप खुद अब इस न्यू बिगिनिंग को, न्यू फ्रेश एनर्जी को, किसी और पार्टनर को, किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि अब आप थक चुके हो, इस पास्ट की एनर्जी से थक चुके हो। अब आपके पास्ट का कचरा जो है वो बाहर निकालना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी से। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एक इंसान आपको क्लोजर नहीं दे रहा है और आपको पता है कि उस इंसान की बहुत टेंशन हैं, तकलीफ़ें, परेशानियां हैं, और वो चीज़, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटका हुआ है, और लव है, लेकिन मतलब अट्रैक्शन है, लव है, लेकिन फिर भी वो इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, तो मैं क्या ही करूँ फिर? किसी का कितना ही वेट करना है? ज़िंदगी भर आप किसी का वेट तो नहीं कर सकते हो, और करना भी नहीं चाहिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ये पर्सन को जब लगता है ना कि आप आगे बढ़ चुके हो, अपनी लाइफ में जा चुके हो, और अब आप शायद किसी और से बात कर रहे हो, इनको ये भी लगता है
आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, लवर्स भी समटाइम जो है वो ऑप्शंस को दिखाता है। आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है तो इस पर्सन को तकलीफ़ होती है, पेनफुल एनर्जी में है। लेकिन ये पेन इनका ऐसा है कि जहाँ पर ये किसी को कुछ बयान नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बट आप फाइनली इस पेन से बाहर निकल चुके हो। ये दिक्कत आपकी नहीं है, ये इनका अपना कोई कारमा है जो इनको मिल रहा है। मैं यही कहती हूँ कि आप जब कुछ करते हो ना, कुछ भी ऐसा किसी के साथ, वो एक कारमा होता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने किसी और के साथ किसी और का दिल दुखाया था, प्लेयर थे, और फिर आप इनकी लाइफ में आए और आपसे इनको वो सच में लव हो गया, अटैचमेंट हो गया, और फिर आप इनकी लाइफ से जिस तरीके से गए हो, तो इस पर्सन का ये कर्मा हो जो अब ये इनको अकेले भुगतना है। आपने नहीं भुगतना, आप आगे बढ़ चुके हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप मूव्ड ऑन हो चुके हो। आप खुद भी दिल पे हाथ रख के बोलो, अभी के अभी सोचो इस पर्सन के, अब ना दिल पे हाथ रखो और उस पर्सन की पिक्चर लाओ अपने माइंड में। आपको ना कुछ फील ही नहीं होगा, आपको कुछ फील ही नहीं होगा। तभी ये रीडिंग आपकी है, और ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट होगी जब आपकी ये एनर्जी होगी कि आप ना दिल पे हाथ रखो, आंखें बंद करो, उस पर्सन के बारे में सोचो, या उस पर्सन की कहीं पर कोई सोशल मीडिया कहीं पर कोई पिक्चर देखो और आप देखो कि ओह, आपको बहुत ही आम बंदा लगे। ये आम ही था, आपने और आपके प्यार ने इसको खास कर दिया था एक्चुअली में। तो आपको फील हो कि नहीं, मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अब आप मूव्ड ऑन हो चुके हो, क्योंकि अब कोई और आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ आ रहा है, या आ चुका है जिससे आप अभी बातचीत कर रहे हो, या तो आएगा, और वो आपका सोल कनेक्शन होगा उसके साथ भी। इसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ मुझे डेविल दिखा है। इस पर्सन के साथ इन आप दोनों का जो है ना वो कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। जो आपने कर्मा था, लेसन था, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, लेसन था, सीख लिया, आगे बढ़ जाओ, दैट्स इट। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, your experience more love in your present movement. You experience more love in your present moment. यानी कि जितना ही आप अपने पास्ट को हील करके आगे बढ़ोगे, आप एक नया फ्रेश एक्सपीरियंस, लव का जो फ्रेश एक्सपीरियंस है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, वो फ्रेश एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे किसी न्यू पर्सन के साथ। डेफिनेटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। और ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों का एज सेम होगा, और ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट है, बियर्ड सिग्निफिकेंट है, बियर्ड वगैरह होगी इनकी, मुस्टैचू, बियर्ड, थोड़े लंबे बाल हो सकते हैं, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये पर्सन आपको किसी पार्टी में या किसी इवेंट में मिलेंगे। अब कौन से इवेंट में मिलेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी न किसी इवेंट में मिलेंगे। लेट्स सी। Savoring pleasure, I fully embrace bliss in my life. आप अपने आप को अपना प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब आप आ रहे हो अपने पावर में, अब आप आ रहे हो अपने पावर में, ठीक है। अब आपके अंदर वो करेज है कि आप ये रास्ता पार अकेले कर सकते हो। पीस चाहते हो, सुकून, पीस ऑफ माइंड, मुझे अब टेंशन नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, अकेले आगे बढ़ सकते हो। प्लांटिंग सीड्स, एक नई दिशा, एक यू नो वो जैसे था ना, नए बीज बो रहे हो, नई फसल, फ्रेश कुछ जो आपकी सोल को खुश करता है या करेगा, लेट्स से, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आई होप कि आपकी लव लाइफ आगे की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ और बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। सो आई प्रे, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत 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 बहुत, ये जो सीड्स आप अभी इस वक्त बीज बो रहे हो, इसका फल जब आप काटो और वो फल मीठा खाओ तो खुश हो जाओ, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। और अपने ऊपर ध्यान देना मत, अपने आप को प्लेजर करना मत भूलना, अपने आप को संवारो, निखारो, अपने आप पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।